साथियों, जय सतनाम। आज हम बाबा गुरु घासीदास के अहम सिद्धांत स्त्रियों का सम्मान करना, व्यभिचार न करना, इस सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बाबा गुरु घासीदास जो मोरही गाय यानी कि जिनके बछड़ा जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका उनके मर्म को जानते हुए उनके लिए वाणी लिखते हैं। जैसे बाबा गुरु घासीदास जो जोड़ा जात खाम जो है वो स्त्री और पुरुष की समानता का प्रतीक है। इसीलिए हमारे यहाँ स्त्रियाँ जो हैं वो पालो चढ़ा सकती है। अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में क्या होता है नहीं पता, लेकिन बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन का देन है या उनकी देन है कि हमारी महिला और हर जगह महिलाओं को तवज्जो देते हुए बिल्कुल इस क्रिया को करना चाहिए। इस जयंती में तो बिल्कुल आपके गांव में होनी ही चाहिए। तो बाबा गुरु घासीदास के जो सिद्धांत है, इसके बारे में हम देखेंगे कि यह संविधान में उल्लेखित है। इनकी बातों को डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण और जो मैं मानता हूँ, जो अनुच्छेद है 51 का गड्ढा, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसी प्रथा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उसका त्याग करते हैं। तो आप इसको ये ले सकते हैं कि आज भी कई ऐसी प्रथाएं हैं। यदि हमारे सोसाइटी में, आपके गांव तरफ ये होता होगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल रोकिएगा कि हमारे विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों में जो विधुर महिला है, जो विधवा महिला है, उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता, उनको जो धार्मिक क्रियाकलापों से दूर रखा जाता है। लेकिन बाबा गुरु घासीदास ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उनका सम्मान करना है और उनको बिल्कुल वो चीज़ उपलब्ध कराना है। और मुझे लगता है कि हमको सामने रख कर उनको क्रियाकलाप कराना चाहिए और ऐसी प्रथाओं को जो है वो संविधान त्याग करते हैं। इसलिए जो सती प्रथा, अन्य महिलाओं से संबंधित जो उनकी सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनका भी त्याग करते हैं। इसके अलावा भारत के जो संविधान है, यदि हम अनुच्छेद 14 की बात करें, जिसमें सबको जो है वो समान कानून यानी महिलाओं को भी समान कानून का जो है वो अधिकार जो है वो देता है कि स्त्री और पुरुष के भेद में कानून में अधिकार जो कानून के समक्ष समानता है। और अनुच्छेद 15 तो ये कहता है कि कोई लिंग के आधार पर, इस महिला है इसलिए उनके साथ जो है वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, मूल, लिंग, वंश के अनुसार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत से अनुच्छेद हैं। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 42 में, तो 42 में प्रसूति जो सहायता मिलती है जो गर्ल्स को, वो ऑलरेडी जो है वो ये संविधान की देन है। इसके अलावा हम बात करें जो महिला और पुरुष को जो समान जीविकोपार्जन सुधार के लिए अनुच्छेद 39 के तहत जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा 39 घ में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए जो है वो समान वेतन जो उपलब्ध कराया जाता है, वो भारत के संविधान के अनुरूप है और बाबा गुरु घासीदास के सोच के अनुरूप है। हम देखते हैं कि बाबा गुरु घासीदास का जो उनकी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे अन्य संत महापुरुष होते हैं, वो गृह त्याग कर देते हैं और अपनी वाइफ से या अपने परिवार से दूर होकर जो है वो अपनी एक्टिविटी को करते हैं। लेकिन गुरु घासीदास बाबा जो है अपनी फैमिली को लेके, माता सफरा को लेके अपना जीवन चलाते हुए भी वो समाज सेवा का कार्य करते हैं। ऐसे बाबा गुरु घासीदास हमारे हैं। इसके अलावा हम अनुच्छेद 19 की बात करें, अनुच्छेद 23-24 की बात करें, जिसमें और महत्वपूर्ण मैं तो अनुच्छेद 21 का को मानता हूँ, जो सबको समान एजुकेशन का जो वो राइट्स देता है, अधिकार देता है। तो महिलाओं का सम्मान जो है बाबा गुरु घासीदास अपने जीवन में जितने भी एक्टिविटी हुए और उनको समान क्रम में लेते हुए वो हर जगह वो देते हैं। हमारी महिलाएं आज के डेट में पंथी जो है एक साथ पुरुष के समान खड़ी हो सकती हैं और करती भी हैं। तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि जो बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत को हमको बिल्कुल मानना चाहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक महिलाओं तक ले जाना चाहिए, ताकि देखें कि बाबा गुरु घासीदास ने जिन पंथ का निर्माण किया या जो सतनाम आंदोलन उन्होंने चलाया, उसमें महिलाओं को कितना उन्होंने तवज्जो दिया। तो हमारे कई लोग जो है वो ऐसी प्रथाओं जो उनके लिए विरुद्ध है, जैसे चूड़ी फोड़ना, वो सब एक्टिविटी ना करें यदि उनको लगता है तो बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा सम्मान तो विधवाओं को ही मिलना चाहिए, या ऐसी एक्टिविटी हो जाती है फीमेल्स के साथ, उनको बिल्कुल जो है वो सम्मान जो है वो मिलना चाहिए। तो बाबा गुरु घासीदास के इस अहम सिद्धांत को हमको
और इसके अलावा बाबा गुरु घासीदास ने बहुत से महिलाओं के लिए जो है वो बात कही हुई है। हमने देखा कि किस तरह जो है वो जोड़ा जाए काम के लिए, और यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जो महिलाएं हमारे बीच में पंच सरपंच या जिला विभिन्न पदों में आसीन हो रही है, ये उनकी सपनों का ही देन है। तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अधिक अधिक लोगों को शेयर के लिए, ताकि बाबा गुरु घासीदास की शिक्षा इस तरह आप तक पहुँच रहे। धन्यवाद आप लोगों का। जय सत।